पता है कि जैसे ही 200 रन का रन चेज होगा, क्योंकि ऑफ लेट ऐसा ही हो रहा है, बंडल आउट हो जाते हैं बड़ी जल्दी से, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो टेक्निक है, या वो वही बात है कि ये अब टीम ऐसी नहीं है कि जो दोनों इनिंग्स जो है वो बहुत ही उम्दा तरह से खेल सके। सो एक तो पहली इनिंग्स में जो रन नहीं ज्यादा किए और लीड लेने दी वेस्ट इंडीज को, और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज के लास्ट 2-3 विकेटों पे आपने 60-70 रन करवा दिए। सो मैं हैरान था कि स्पिनर को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। स्पिनर आपके पास ऑप्शन था, टेल एंडर्स उठा के मार देते हैं, क्योंकि स्पिन को देख के जैसी फ्लाइट देखते हैं उनके राल टपकनी शुरू हो जाती है। सो क्यों नहीं चांस लिया पाकिस्तान ने कि स्पिनर को एंगेज करते। फिर से वही प्रॉब्लम था कि लेट मिडल ऑर्डर सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल नहीं चला। आठ आठ बैट्समैनों ने बिलो 10 स्कोर किया। कैन यू बिलीव इट। बाबर आजम ने अच्छी नीट इनिंग्स खेली है, बट ये मामला उनके हाथ से निकल गया हुआ था जब 60 पे 7 विकेटें गिर गई थी। शान मसूद की इंजरी ने भी पाकिस्तान को एक तरह से डिसरप्टिव वो एलिमेंट साबित हुआ। और फिर यही बात है कि अगर वो अब्बास ना स्लॉगिंग करते तो बहुत पहले से मामला ये खत्म हो जाना था। सो यही प्रॉब्लम चल रहा है इस दफा। टॉप ऑर्डर में भी मसले थे, पार्टनरशिप्स नहीं लगी, और फिर उसके बाद वही बात है कि टेक्निकल एतबार से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लुढ़कती है। अपने से ऊपर की टीम से जब खेलते हैं तो फिर क्वालिटी का फर्क आ जाता है। जब वेस्ट इंडीज से खेलते हैं तो फिर ऐसी पिच पे अगर वो फंस जाएं तो फिर उसमें टेक्निकल एतबार से ये बैटिंग जो है ना ये फायर अप नहीं करती है। बॉलिंग भी पैचेस में ठीक है, एक आधा आउटस्टैंडिंग आपको एफर्ट अब्बास से मिला, बट जनरली बाकियों ने कोशिश तो की है, बट वो ऐसी चीज नहीं थी कि बिल्कुल ही चिट कर देते। देखें, पेस नहीं है इस अटैक में। मैं फिर से कहता हूं कि एक सरप्राइज एलिमेंट एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए, ताकि टेल एंडर को यॉर्कर मार के फारिग कर दे वो। तो वो भी नहीं था पाकिस्तान के ऑप्शन, इसलिए कि वो स्लॉगिंग स्पेस के ऊपर हो सकती है, जो कि आई थिंक जोसेफ ने की है। मुझे तो नाम भी कईयों के वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नहीं पता, क्योंकि नए भी सारे हैं। ये ग्रीव्स हो गए, बाकी के हो गए। सो कीमा रोज की तो पेस ही नहीं है, फिर भी इसके बावजूद आसानी जो है वेस्ट इंडीज जो है ये टेस्ट मैच जीत गया। सो ये बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो कि पाकिस्तान को ठीक करनी है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये टीम के साथ हमने देखा है, न्यूक्लियस यही है जो पिछली हमें कई डिफीट्स में यही प्लेयर्स दिख रहे हैं। कोई 10% चेंज होती है, बट जो न्यूक्लियस है वही है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आजम अपनी छाप छोड़ेंगे और कोई नई चीज लेके आएंगे टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू ये इनका काम है कि आप टैलेंट पे नजर रखें और टैलेंट को ग्रूम करें, क्योंकि पीछे खेप जो आ रही है वो बड़ी लिमिटेड एबिलिटी वाली आ रही है। नए प्लेयर्स भी जो आते हैं वो एक आधे में तो चमकते हैं मैच में, उसके बाद फिर से वो फ्लैट हो जाते हैं। अजान अवैस जो है पोटेंशियल तो है, बट क्या है कि वो ऐसी पिच के ऊपर अभी बहुत रॉ है। सो टेक्निक ठीक होनी है, प्रेशर उनको एब्जॉर्ब करना है। तो को मैंने वीडियो की थी जब तीसरा दिन का खत्म हुआ था, यानी इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको सारे चीदा चीदा चीजें बताई थी कि पाकिस्तान का कैसा कोलैप्स हुआ है, सारा बताया। अब 8 टेस्ट मैच बन गए हमारे, जो हमने अपने घर से बाहर खेले और हारे हैं, जिसमें से 3 ऑस्ट्रेलिया से थे, 2 साउथ अफ्रीका, 2 बांग्लादेश और अब ये वेस्ट इंडीज। ये पाकिस्तान का है। इससे पहले हमने 17 में से 13 हार चुके हैं टेस्ट मैच ओवरऑल। 17 लास्ट 17 में से 13 हारे। ड्रॉ नहीं होते हमसे। ड्रॉ छोड़िए सर, 5वें दिन खेल नहीं जाता, 5वें दिन के नहीं जाता हमारा। वो जब आईसीसी बना रहा था ना कि कुछ टीमों का हम 4-4 दिन का रख देते, हम चीख रहे थे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें जुल्म बड़ा, हमारे साथ जुल्म बड़ा होता है ना। ये कार्ड बड़ा अच्छा बिकता है पाकिस्तान में, जुल्म होता है हमारे साथ, और सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले हम खुद हैं। अपनी क्रिकेट को खुद तबाह हमने खुद किया है, मगर बातें सुन लें हम दूसरों पे डालते हैं। बॉलर्स ने कुछ बेहतर किया, बट मुझे लगता है कि बॉलर्स ने भी कंप्लीट नहीं किया। टेल एंडर फिर रन कर गए। ये मतलब ये पकड़ना बहुत जरूरी होता है। नीचे से 15-20 रन बहुत होते हैं। ये अगले को, खासकर ऐसे मोड पे जहां पे 10-15 रन भी बहुत थे। मैंने जो वीडियो की थी सुबह को, मैंने उसमें बताया था कि 15-20 रन और ऐड हुए तो हमारे लिए खतरा होगा। मैंने बल्कि ये भी कहा था कि जितने अब हैं ये भी खतरा है, जैसे पिच बिहेव कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान का पहली इनिंग से कोलैप्स जो शुरू हुआ, पिच का बिहेवियर वहीं से चेंज हुआ, उसके बाद वेस्ट इंडीज का कोलैप्स हुआ। तय था कि पाकिस्तान का भी होगा, बड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी। एक थोड़ा सा ये हो गया कि शान मसूद जो फॉर्म में थे उनकी फिंगर फ्रैक्चर हुई, उनको बिल्कुल नीचे पे आके बैटिंग करनी पड़ गई। उसका भी कोई फायदा नहीं था, वो जस्ट उन्होंने एक वॉरियर के तौर पर वो आए और बैटिंग की, नहीं कर पाए, ठीक है, बट अपना हिस्सा डाल दिया जो भी डाल सकते थे। कॉम्बिनेशन तो मैंने पहले दिन ही बोला था कि कॉम्बिनेशन में एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या तो फास्ट बॉलर कम करें या स्पिनर। अब हुआ ये है कि 95 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी टीम के 20 खिलाड़ी हमारे फास्ट बॉलर्स ने आउट किए हैं। अब्बास ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मोहम्मद अली ने किया है, खुरम ने अच्छी बॉलिंग की है। साथ में थोड़ा बैट्समैन का भी ऐड होना ज़रूरी था, साथ में टेल अंडर आउट करना भी बहुत ज़रूरी था। सब कुछ खराब हुआ है। खाली बाबर आजम को कप्तान बनाने से टीमें बेहतर होती तो भाई साहब बहुत पहले की हो चुकी होती।
तो इससे थोड़ी बेहतर होनी है। एक पूरा प्रोसेस है। अब जो अंडर 15 के बच्चे होंगे ना, उनको तैयार करें और देखें, बल्कि उनको भी खराब करें। आने वाला टाइम भी इसी तरह से ही होगा जैसे चल रहा है हमारा मामला। अब मैं आपको छोटा-सा ब्रीफली बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के जो 2024 की मैंने एग्जांपल दी, उसके बाद साउथ अफ्रीका से ही शुरू कर लेते हैं। पहला टेस्ट मैच, पहली इनिंग 74 पे 6 आउट हुए थे हमारे, ठीक है? सेकंड इनिंग में 84 पे 7 आउट हुए थे। फिर दूसरे टेस्ट मैच के पहली इनिंग में 76 पर 6 आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में 61 पर 4 आउट हुए। ये फिर भी थोड़ा बेहतर है, बट हुए। वेस्ट इंडीज हमारे घर में आया, 43 पे 6 आउट हो गए थे पहली इनिंग में। पहले मैच की दूसरी इनिंग में 90। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब